अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। तेजस्वी और नीतीश नहीं, अब हेना साहब भी मुख्यमंत्री की रेस में। जी हां, बिहार में जातीय जनगणना के बाद मुसलमानों के बीच अब ये आवाज उठना भी शुरू हो गया है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ज्ञात हो कि बिहार में जाति जनगणना की रिपोर्ट में यह बात साफ हो गया है कि यहाँ की राजनीति में मुसलमानों का क्या योगदान रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। आंकड़ों पर नजर डालें तो मुसलमान 17.7088% के साथ सबसे ज्यादा आबादी के साथ एक नंबर पर हैं। वहीं 14.266% के साथ यादव दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करें तो अन्य जातियों के मुकाबले बिहार में मुसलमानों की संख्या भले ही ज्यादा हो, लेकिन स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर सहित अन्य सभी अहम मंत्री पदों से मुसलमानों को दूर रखा गया है। लेकिन अब जाति जनगणना की रिपोर्ट ने मानो मुसलमानों की आंखें खोल दी है और अब इसी को देखते हुए यह भी माना जा रहा है कि जल्द ही बिहार में एक तीसरा मोर्चा भी देखने को मिल सकता है। या यूं कह ले कि जो पार्टी मुसलमानों की सिर्फ बात न करके सही मायने में उनको उनका हक दिलाए, अब मुसलमान उन्हीं के साथ जाएंगे। और इस कड़ी में सबसे अहम भूमिका सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब निभाने का काम कर सकती हैं। सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब 2024 चुनाव से पहले अब सिर्फ सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वे पूरे बिहार के लोगों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम में लग गई हैं। और बीते दिनों उन्होंने बिहार के कई जिलों का दौरा भी किया है। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी 28 नवम्बर को दरभंगा में ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के तहत आयोजित कौमी एकता कॉन्फ्रेंस व ऑल इंडिया मुशायरा में हेना साहब बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रही हैं, जहां वे अपने लोगों से भी मुखातिब होंगी। इसके साथ ही बिहार की राजनीति मुसलमानों के हक और हुकूक को लेकर एक बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा। क्या बिहार की राजनीति में मुसलमानों को जुम्मन और दरी बिछाने वाले, गैंग कहकर संबोधित करने वालों को जल्द ही एक बहुत बड़ा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि लगभग 18% की ताकत को एक मंच पर लाने के लिए अब कई बैनर और कई अन्य दल के नेता एक साथ दिखने लगे हैं। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।